हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम अपर मोटर लीजन वर्सेस लोअर मोटर लीजन। तो बात करेंगे जो अपर मोटर लीजन क्या होता है और लोअर मोटर लीजन क्या होता है, दोनों का डिफरेंस जानेंगे। जो आखिर ये दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है और क्या होता है। तो बात करते हैं क्या, तो जिसको शॉर्ट में बोलते हैं UML वर्सेस LML, लोअर मोटर लीजन अपर मोटर लीजन। तो बात करते हैं वाटर मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, तो मोटर न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होते हैं जो क्या करता है, ब्रेन से सिग्नल्स लाते हैं किसमें, तो पेरिफेरल एरिया या किसी भी मसल्स को क्या करता है, सिग्नल देता है ताकि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करे या मसल्स एक्शन करे। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोटर न्यूरॉन्स बोलते हैं, उसको मोटर न्यूरॉन्स बोलते हैं। या हम कह सकते हैं उसको डिसेंडिंग कह सकते हैं, पाथवे के द्वारा वो क्या होता है, सिग्नल्स को ब्रेन टू पेरिफेरल या कह सकते हैं किसी भी मसल्स को वो सप्लाई करता है। तो बात करते हैं क्या, तो अपर मोटर न्यूरॉन। तो अपर मोटर न्यूरॉन जो स्टार्ट्स होता है कहां से, स्टार्ट्स फ्रॉम सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ये जो स्टार्ट होता है वो ब्रेन के सेरेब्रल कॉर्टेक्स से स्टार्ट होता है। उसके बाद ब्रेन स्टेम या क्या होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से स्टार्ट होता है एंड टर्मिनल एट द स्पाइनल कॉर्ड, या कह सकते हैं टर्मिनल इसका जो होता है वो टर्मिनल कहां पे होगा, तो ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ये जो है स्पाइनल कॉर्ड पे इसका क्या होता है, टर्मिनल होता है। मींस क्या कह सकते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो ब्रेन का होता है वहां से निकलता है और वहां से क्या होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स से निकलता है। उसके बाद टर्मिनल एंड इसका कहां पे होगा, तो एट स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड पे आकर के ये क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं अपर मोटर न्यूरॉन। तो अपर मोटर न्यूरॉन जो होता है वो कहां से कहां तक होगा, तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स टू स्पाइनल कॉर्ड तक जो होता है उसको बोलते हैं अपर मोटर न्यूरॉन। या अब अपर मोटर न्यूरॉन में कौन सा लीजन होगा वो नेक्स्ट बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, अपर मोटर न्यूरॉन। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं हम, अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन। इसमें क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होंगे। तो अपर मोटर न्यूरॉन्स कहां से कहां तक होंगे, सेरेब्रल कॉर्टेक्स टू स्पाइनल कॉर्ड तक होंगे, वो होंगे अपर मोटर न्यूरॉन। अब बात करते हैं कॉमन लीजन। इसमें जो होता है कॉमन लीजन क्या होगा, लीजन कहने का मतलब इस न्यूरॉन्स में क्या होते हैं, क्या होंगे, तो लीजन करने का मतलब किसी भी प्रकार से खराबी, क्या क्या खराबियां हो सकते हैं, दिक्कतें हो सकते हैं, डिफिकल्टी होगा उसमें, किस प्रकार से उसको अफेक्ट करेगा, तो क्या होगा, तो वही कह रहा है कॉमन लीजन या कह सकते हैं काउज। कारण क्या होगा, तो वही कहा जा रहा है जो कॉमन लीजन क्या होता है, तो स्ट्रोक। ये क्या होगा, जब इसमें कॉमन लीजन होगा, जब अगर ये न्यूरॉन में क्या होगा, लीजन होगा किसी प्रकार से, अगर लीजन होगा तो स्ट्रोक हो सकता है। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो सकता है। उसके बाद और क्या होगा, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकते हैं। उसके बाद ब्रेन ट्यूमर्स हो सकते हैं। तो ये सब जो होता है वो किसके वजह से होता है, तो किसके वजह से होगा, तो अपर मोटर न्यूरॉन की वजह से। उसके बाद बात करते हैं इजी क्लिनिकल ट्रिक्स टू रिमेम्बर। याद करने के लिए कहा रहा है, जो इजी मतलब क्लिनिकल ट्रिक्स क्या होंगे, तो अपर मोटर न्यूरॉन को कैसे याद, लाइफ टाइम के लिए हम कैसे याद कर सकते हैं, और लोअर मोटर न्यूरॉन को कैसे याद कर सकते हैं। इसमें अपर मोटर न्यूरॉन में क्या क्या लीजन होते हैं, लोअर मोटर न्यूरॉन में अगर लीजन होते हैं तो क्या क्या हो सकते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे क्या, इंक्रीज एवरीथिंग क्या होगा, तो हमेशा इंक्रीज रहेगा। इसमें क्या बढ़ा रहेगा, अगर लीजन होता है अपर मोटर न्यूरॉन में तो हमेशा उसमें उस कह सकते हैं बॉडी में या उस व्यक्ति में क्या देखने को मिलेगा, तो मसल्स का टोन क्या होगा, इंक्रीज होगा। मसल्स का टोन क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसमें जो भी बात करेंगे वो सब क्या होगा, इंक्रीज रहेगा। इंक्रीज एवरीथिंग, क्या क्या हो सकता है, एवरीथिंग, तो हमेशा टोन उस मसल्स का क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ा हुआ रहेगा। उसके बाद रिफ्लेक्सेस जो है ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। उसके बाद बेवेंस्की साइन भी देखने को मिलेगा इसमें। तो ये सब जो होता है वो इंक्रीज होता है किसमें, अपर मोटर लीजन में। अपर मोटर लीजन में अगर किसी प्रकार का अगर
इंजरी होता है अपर मोटर में, तो उसमें क्या क्या हो जाएगा, मसल्स का टोन बढ़ जाएगा, रिफ्लेक्सेस देखने को मिलेगा, वेवेंस्की साइन उसका पॉजिटिव आएगा, क्या बोलता है, इंक्रीज रहेगा, बढ़ा हुआ रहेगा। उसके बाद केस एग्जांपल बात करते हैं क्या क्या होगा, तो पोस्ट स्ट्रोक पेशेंट विथ स्पास्टिक हैंड। तो पोस्ट स्ट्रोक पेशेंट जो होगा वो किसके साथ होगा, तो स्पास्टिक हैंड, उसका हैंड जो होगा वो स्पास्टिक होगा, मतलब क्या, उसका मसल्स जो होता है हैंड का वो पूरा के पूरा कड़ा हो जाएगा, जिसका टोन क्या करा, मसल्स का टोन इंक्रीज होगा, मसल्स का टोन इंक्रीज होगा तो स्पास्टिक कंडीशन हो जाएगा हैंड में, तो स्पास्टिक कंडीशन हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं ब्रिस्क रिफ्लेक्सेस भी इसमें क्या होगा, दिखेगा। उसके बाद पॉजिटिव बेवेंस्की, अगर बेवेंस्की साइन अगर उसको चेक किया जाएगा तो उसका क्या निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा। तो ये हो गया अपर मोटर न्यूरॉन की बात, जिसमें अपर मोटर न्यूरॉन कहां से कहां तक होता है, किसको बोलते हैं, तो ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स टू स्पाइनल कॉर्ड तक ही होंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, अपर मोटर न्यूरॉन बोलते हैं। उसके बाद लोअर मोटर न्यूरॉन की बात करते हैं, तो व्हाट आर द मोटर न्यूरॉन्स, लोअर मोटर न्यूरॉन्स क्या होता है, तो लोअर मोटर न्यूरॉन्स जो है वो स्टार्ट्स फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, ये जो स्टार्ट होंगे वो स्पाइनल कॉर्ड से स्टार्ट होंगे। उसके बाद कहां तक होंगे, तो स्पाइनल कॉर्ड एंड साइनेप्स डायरेक्टली टू स्केलेटल मसल्स, एंड क्या करेगा, इसका साइनेप्स जो होगा वो डायरेक्टली कहा जाएगा, तो स्केलेटल मसल्स को, मतलब क्या, स्पाइनल कॉर्ड से क्या करेगा, तो स्पाइनल कॉर्ड से निकलेगा और डायरेक्टली जाएगा स्केलेटल मसल्स के पास, तो स्केलेटल मसल्स के पास जाएगा ये, तो स्केलेटल मसल्स के पास जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो लोअर मोटर न्यूरॉन क्या होगा, तो स्पाइनल कॉर्ड से डायरेक्टली कहां जाएगा, तो वो जाएगा हमारा मसल्स के पास, स्केलेटल मसल्स के पास, उसको लोअर मोटर न्यूरॉन बोलेंगे। और जो न्यूरॉन कहां से कहां तक होगा, तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स टू कहां होगा, तो स्पाइनल कॉर्ड तक होगा, तो उसको हम बोलेंगे क्या, अपर मोटर न्यूरॉन। अब बात करते हैं थर्ड मोटर न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन किसको बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं जो एंटेरियर हॉर्न सेल टू कहां होगा, तो पोस्टेरियर हॉर्न सेल, मतलब क्या, ऐसे करके क्रॉस रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर न्यूरॉन या थर्ड मोटर न्यूरॉन उसको बोलते हैं। अपर मोटर न्यूरॉन को फर्स्ट मोटर न्यूरॉन बोलते हैं, उसके बाद इंटर न्यूरॉन को सेकेंड न्यूरॉन या बोलते हैं। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, थर्ड न्यूरॉन बोलते हैं, लोअर मोटर न्यूरॉन को। तो अब बात करते हैं क्या, तो स्केलेटल मसल्स तक तो होगा। उसके बाद कॉमन लीजन क्या हो सकते हैं या कॉज, तो कॉमन लीजन क्या क्या होगा, तो ब्रेकियल फ्लेक्सस इंजरी हो सकता है। इसमें क्या होगा, तो अगर दिक्कत होंगे तो ब्रेकियल फ्लेक्सस इंजरी करने का मतलब क्या, सर्वाइकल से जितने सारे रिफ्लेक्सेस होते हैं उसमें क्या होगा, दिक्कत होगा, इंजरी हो जाएगा। उसके बाद पोलियोमाइलाइटिस करने का मतलब क्या, तो मसल्स में क्या हो जाएगा, पावर उसका क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा, पोलियोमाइलाइटिस होगा। उसके बाद पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेरिफेरल कहने का मतलब, पेरिफेरल मतलब क्या, आसपास, मतलब क्या, स्पाइनल कॉर्ड से दूर जो क्या होता है, न्यूरोपैथी मतलब क्या, तो नर्व के वजह से क्या होता है, जो भी प्रॉब्लम होंगे उसको क्या बोलते हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। उसके बाद काउडा इक्यूना कहने का मतलब क्या, जो बंडल ऑफ नर्व्स कहां से निकलते हैं, तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड जहां पे इंड होता है उसके बाद वहां से क्या होते हैं, पेरिफेरल नर्व निकलते हैं, बंडल्स ऑफ पेरिफेरल नर्व्स। तो उसको क्या बोलते हैं, उस पूरे को बोलते हैं काउडा इक्यूना बोलते हैं। तो वो हो सकते हैं कॉमन लीजन। उसके बाद क्या होगा, तो इजी क्लिनिकल ट्रिक टू रिमेम्बर। अब इसमें बात करते हैं तो डिक्रीज एवरीथिंग क्या होगा, तो डिक्रीज एवरीथिंग इसमें क्या हो रहा था, तो सब इंक्रीज कर रहा था। इंक्रीज एवरीथिंग क्या क्या हो रहा था, तो टोन इंक्रीज कर रहा था। उसके बाद रिफ्लेक्सेस इंक्रीज था, उसका बेवेंस्की साइन था, तो ये सब क्या था, इंक्रीज था। इसमें क्या होगा, तो इसमें जो है वो टोन होगा डिक्रीज, इसमें क्या होगा, तो टोन जो होगा वो डिक्रीज होगा, मसल्स का टोन जो होगा
वो डिक्रीज होगा। उसके बाद रिफ्लेक्सेस भी क्या होगा, डिक्रीज होंगे। मतलब क्या, अगर उसका रिफ्लेक्सेस अगर चेक किया जाएगा उस मसल्स का तो उसका वो डिक्रीज होगा। उसके बाद मसल्स का मास भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये सब जो होता है वो देखने को उसमें मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं केस एग्जांपल। तो केस एग्जांपल क्या होंगे, तो केस एग्जांपल पोस्ट पोलियो पेशेंट विथ फ्लैसिड लेग मींस क्या, वही जो है लेग क्या होगा, वीकनेस होगा, पूरा उसका मसल्स वीक होगा। उसके साथ क्या होगा, पोस्ट पोलियो पेशेंट। उसके बाद एब्सेंट रिफ्लेक्सेस, उसमें क्या होगा, एब्सेंट, यहाँ तो बात के डिक्रीज हो जाता है। मतलब क्या, उसका रिफ्लेक्सेस जो है वो क्या होगा, एब्सेंट होगा। अब कह रहा है विजुअल ट्विचिंग होगा, जिसको क्या बोलते हैं, फैसिकुलेशन भी इसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन को क्या है, इजी तरीके से हम दोनों को क्या कर सके, तो डिफरेंस कर सके। डिफरेंस बिटवीन अपर मोटर न्यूरॉन वर्सेस लोअर मोटर न्यूरॉन। तो ये दोनों जो है एक दूसरे से कैसे अलग है, ये जो है कहां से कहां तक होगा, तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स टू स्पाइनल कॉर्ड तक होगा। उसके बाद लोअर मोटर न्यूरॉन कहां तक होगा, तो ये होगा स्पाइनल कॉर्ड टू कहां होगा, तो वोलेंट्री मसल्स तक। ये जो है वो क्या होगा, न्यूरॉन्स होंगे। तो दोनों जो है एक दूसरे से अलग है, अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन। ये जो टॉपिक्स है वो किसका है, तो ये टॉपिक्स जो है वो हमारा आता है किसमें, तो ये टॉपिक्स आता है हमारा नर्वस सिस्टम में। तो नर्वस सिस्टम का ये टॉपिक्स है, अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, ये सब, या सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, ये सब भी बोला जाता है ये इसको। तो ये दोनों में क्या क्या होता है, कॉमन लीजन जान गए, ये कहां से कहां तक होता है। उसके बाद इसमें क्या क्या, मतलब दोनों में अंतर में क्या क्या होंगे। अगर अपर मोटर लीजन अगर होगा तो उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, लोअर मोटर न्यूरॉन अगर में लीजन होगा तो क्या क्या देखने को मिलेगा, इसका केस एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं। तो ये दोनों इस प्रकार से दोनों का डिफर किया गया है। फिर नेक्स्ट वीडियो में बात होगा नेक्स्ट टॉपिक पे।